स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। कि हमने ये जो नीचे उन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिर हम पहला पार्ट अटैम्प्ट करने लगे हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है a+4 + b = a+4 + b। सबसे पहले आपने नोटिस करना है कि इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है। और मैं एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पेज नंबर 7 और 8 यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको वो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या देखना है, ये देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ है ये प्लस के साइन। तो आप इसमें ये जो प्लस का साइन है, तो आप इसमें जो वहाँ पीछे दी गई हैं एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़, आप एडिशन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्लस की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसमें इसको ढूंढोगे। और उसमें ये जो सबसे ज़्यादा जो करीब है, जो मैच हो रहा है, वो किससे हो रहा है? इससे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज से। ये a+b + c समझे कि वहाँ पे जो 4 दिया हुआ है, और ये उससे बिल्कुल मिलता हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा, ये आ गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन रेफरेंस ऑफ एडिक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा पार्ट है √2 + √3 = √3 + √2। ठीक है, अगर आप इसको पीछे देखें तो फिर से आपने यही देखना है कि ये देखें, जो प्लस का साइन है, इसका मतलब है हम इसको भी एडिक्टिव जो प्रॉपर्टी है उसमें ही, एडिक्टिव जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें ही देखेंगे। और अगर हम उसमें देखें तो आपको ये देखें a + b = b + a, ये सेम टू सेम वो है, a + b = b + a। तो फिर ये भी हमारा हुआ, ये हुई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और सेम आपने लिखना है इन रेफरेंस ऑफ एडिक्टिव प्रॉपर्टी। ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें अब 2 साइन है, देखें, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। अब हमने ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जिसमें प्लस और माइनस का साइन भी आए। और यहाँ पे अगर आप पीछे देखें और आएगी, आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, देखेंगे आप ऊपर ही। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा, ये देखें, सबसे एंड वाली है इनवर्स, ये देखें प्लस और उसका वो माइनस है, तो ये हमारी होगी इनवर्स प्रॉपर्टी। इसको कहेंगे एडिक्टिव इनवर्स। ठीक है, ये हमारी होगी इनवर्स प्रॉपर्टी, सेम इन रेफरेंस ऑफ एडिक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो। अगला हमारा पार्ट नंबर 4 है, और इसमें क्या है, a + स्मॉल ब्रैकेट जो सा ओपन, b + c स्मॉल ब्रैकेट क्लोज = ab + ac। इसमें देखें अब के प्लस के साइन भी हैं और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। ठीक है, आप देखें कि a को हमने b से भी मल्टीप्लाई किया और c से भी मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये आया, इसके इक्वल है। तो आप पीछे अगर देखें जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और सब है, आएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और आप इसमें देखें सेम टू सेम ये क्वेश्चन है पीछे से लेके, इस कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है। तो आप इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
बल्कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। पार्ट नंबर 5 है हमारा 16 + 0 = 16। इसमें भी आप देख लें कि ये सबसे पहले प्लस है, तो हम और की मल्टीप्लिकेशन कहीं भी नहीं हो रही, तो हम इसको जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ढूंढेंगे और उसमें सबसे सामने आपको नज़र आ जाएगी ये देखिए सेम टू सेम है। a + 0 = a, 0 + a, दोनों मतलब कि 0 + a हो या a + 0 हो, आंसर यही आएगा a। जिस तरह ये है 16 + 0 = 16 और 0 + 16 हो तो तब भी ऐसे ही होगा। तो आप इसको लिख देंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन रेफरेंस ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 6 अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। ये देखें 100 × 1 = 100, ये हमारा क्वेश्चन है और आप देखें कि इसमें साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये सेम टू सेम है, ये भी आप पीछे भी बेशक देख लें। ये देखें ये मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें देखें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है और a × 1 = a, 1 × a = a, सेम टू सेम है। बहरहाल इसमें साइन की वजह से हम लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन रेफरेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी होगा। पार्ट नंबर 7 है हमारा 4 × और ब्रैकेट में हमारे 5 × 8 = 4 ब्रैकेट्स में आगे हैं 4 × 5 और जो मल्टीप्लाई 8 है वो बाहर है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम अगेन जो सा है उसी प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, ये वाली। ये देखें पहले a बाहर था और वो बाकी अंदर थे और फिर a अंदर चला गया और c बाहर आ गया। ये देखें यहाँ से ये a है समझे और ये हमारा b और c है और यहाँ पे फिर a और b आ गया और c बाहर चला गया। तो ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी बनेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन रेफरेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, साइन आपने देख के इन रेफरेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमारा पार्ट नंबर 7 भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, AB = BA। आपको पता है कि ये भी जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो फिर हम इसको भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ही में देखेंगे। और आप इसमें अगर देखें तो ये देखें सामने नज़र आ गया, सेम टू सेम इन्होंने उठा के दे दिया वही वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बट इन रेफरेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम हम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया और इसका लास्ट पार्ट भी मुकम्मल कर दिया।